Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Fateh Ayub, and today we are going to discussing our second lecture of chapter 8th, that is about early adulthood. And the topic of concern is about gender role. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डिस्कस दिस इंफॉर्मेटिव टॉपिक. स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है. आज के टॉपिक में हम जेंडर रोल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंसान जब अर्ली अडल्टहुड एज में पहुंचता है तो चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसका सोसाइटी में रोल क्या होता है, यानी कौन से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको उसे फॉलो करना होता है, या फिर उस पर कौन सी वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं जिनको पूरा करके सोसाइटी में वो एक बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है. जेंडर रोल की टर्म को सबसे पहले जॉन मिनी और इसके कोलीग्स ने 1954 में इंडिविजुअल पर होने वाली इंटरसेक्स से रिलेटेड स्टडी में इंट्रोड्यूस करवाया था. नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. जेंडर रोल्स आर द करेक्टरिस्टिक्स, यानी जेंडर रोल का मतलब ये है कि ये खूबियाँ हैं, एटीट्यूड्स रवैये हैं, फीलिंग्स एहसासात हैं, बिहेवियर्स दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल, यानी कि ये हमारे रवैये भी हैं जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है हमसे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो. इन हर कल्चर जो है और हर सोसाइटी जो है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. जैसे कि यूएस में या फिर पाकिस्तान में जो पिंक कलर है वो साइन किया होता है गर्ल्स के लिए, और ब्लू कलर जो है वो साइन किया होता है मेल्स के लिए, कि ये इनके लिए अट्रैक्टिव होते हैं. इसी तरह हर सोसाइटी ने साइन किए होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के गर्ल्स जो हैं वो पोलाइटली बोलती हैं, जो लड़के हैं उनकी आवाज़ ज़रा भारी होती है, और इसी तरह ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है गर्ल्स का और मेल्स का, और ख़ुद को ग्रूम करने का स्टाइल जो है सोसाइटी में वो गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं उनका सेपरेट होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेंडर रोल इंसान सीखता कहाँ से है. तो ये जो सनफी किरदार है, इब्तदा में बच्चे जो होते हैं वो फैमिली से सीखते हैं. फैमिली अहम किरदार अदा करती है बच्चे की ग्रूमिंग में. उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स के साथ जब लड़कियां या लड़के उठते बैठते हैं तो उनसे बहुत सारी रवैये और आदत और खसूसियात जो होती हैं वो अडॉप्ट करते हैं. उसके बाद आता है मीडिया में बच्चे मोबाइल जब स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, या फिर अर्ली एडल्टहुड में जब मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी में जब प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ से वो बहुत सारे रोल्स को अडॉप्ट करते हैं. उसके बाद स्कूल अहम किरदार अदा करते हैं. स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जब जाता है इंसान तो वहाँ से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करता है, बहुत सारी खसूसियात को अडॉप्ट करता है. और उसके बाद आ जाता है रिलीजन, यानी कि मज़हब भी अहम किरदार अदा करता है जेंडर रोल में, कि कौन सी वो हदूद और कयूद मुकर्रर की हैं एक मज़हब ने, और उन लिमिट से उसको पता होता है इंसान को कि इन लिमिट्स को हमने अब क्रॉस नहीं करना, इसी के अंदर रहकर हमने अपनी लाइफ को गुजारना है. अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑफ वीमेन, कि कौन सी वो रोल्स हैं जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एक फ़ीमेल से कि उसे सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट टू कीप होम क्लीन, यानी कि अपने घर को उसे साफ़ रखना चाहिए. और बीइंग पेरेंट्स अपने वालिदैन की उसे अताअत करनी चाहिए, यानी उसे नो नहीं कहना चाहिए. अगर कोई उन्होंने बात कहती है तो उसकी फ़ौरन जो है अमल दरामद उस पर होना चाहिए. उसके बाद आ जाता है कॉशियसली मूविंग विद ऑपोजिट सेक्स, यानी कि जिनसे मुखालिफ जो है उससे बात करने के लिए एहतियात से काम लेना चाहिए. द फोर्थ इज़ अबाउट मैनेजिंग फैमिली विद अवेलेबल इनकम एंड रिसोर्सेज, यानी कि घर में रहते हुए जो इनकम और जो वसाइल उसे दस्तियाब हैं उसी के अंदर रहते हुए अपने ख़ानदान का जो निज़ाम है उसे चलाए. फिफ्थ इज़ अबाउट बीइंग अ गुड मदर, यानी कि आफ्टर मैरिज उसे एक अच्छी माँ जो है वो साबित होना होता है. उसके बाद आता है गो टू बेड लेट एंड गेट अप अर्ली, यानी कि सारे जब काम उसने घर के कर लेने हैं तो रात को सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उसे लास्ट पे सोना चाहिए और सुबह जो है सबसे पहले उसे उठना चाहिए. उसके बाद है अपहोल्डिंग चैस्टिटी एंड मोडेस्टी, यानी कि अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करना और उसको बरकरार रखना. इसके अलावा अगर फ़ीमेल जो है वो अर्ली एडल्टहुड में उसकी मैरिज हो जाती है और वो हाउस वाइफ है या फिर ऑफिस गोइंग है साथ, तो फिर उसका ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि वो अपनी जॉब को भी मैनेज करे और घर को भी मैनेज करे.
नेक्स्ट वी डिस्कस ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन कि एक सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स हैं यानी कि जो तस्वुरात हैं एक फ़ीमेल को लेकर वो कौन से हैं या फिर कौन सी वो खूबियाँ और औसाफ हैं जो कि सोसाइटी ने मुकर्रर किए हुए हैं कि एक फ़ीमेल के अंदर वो होना ज़रूरी है। स्वीटनेस सबसे पहले आता है कि लड़की के लहजे में मिठास होनी चाहिए, सेंसिटिविटी उसको हसास होना चाहिए, सपोर्टिवनेस यानी कि उसका मुआवन और मददगार होना चाहिए दूसरों का, वार्मथ उसके लहजे में गर्मजोशी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव ताउन करना चाहिए उसे दूसरों का, ह्यूमिलिटी यानी कि आजिज़ होना चाहिए लड़की को, एम्पैथी उसके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए दूसरों के लिए, अफेक्शन प्यार होना चाहिए, इमोशनल उसे जज्बाती होना चाहिए, काइंड यानी कि वो रहम दिल और मेहरबान हो, हेल्पफुल हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे, डिपेंडेंट इजीली दूसरों पर जो है वो डिपेंड होना चाहिए लड़की को यानी कि अपने फादर पर, ब्रदर पर या फिर अपने हस्बैंड पर, इजीली क्राई यानी कि आसानी से वो जो लड़की है वो रो पड़ती है। ये भी एक स्टीरियोटाइप है लड़की के लिए कि लड़कों की निस्बत लड़की जो है वो आसानी से रोती है, जल्दी बहुत ही रोना शुरू कर देती है। उसके बाद होम ओरिएंटेड यानी कि लड़की को घर में रहना चाहिए, इजीली गेट हर्ट यानी कि आसानी से लड़की जो है ना वो हर्ट हो जाती है छोटी छोटी बात पर। उसके बाद इमोशनल वो बहुत जज्बाती होती है। तो ये सारे वो स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि बने हुए हैं एक लड़की के लिए। तो ये करैक्टरिस्टिक्स भी हैं उसकी और ट्रेट्स भी हैं उसके जो कि सोसाइटी ने उसे असाइन किए हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ट्रेडिशनल एंड जेंडर रोल ऑफ मैन कि कौन कौन सी वो जेंडर रोल हैं जो कि एक सोसाइटी ने असाइन किए हुए हैं मेंस के लिए कि उनको ऐसा होना चाहिए या उनमें ये करैक्टरिस्टिक्स खूबियाँ या औसाफ होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं करेज यानी कि हिम्मत वाला होना चाहिए मर्द को। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं कि उसके अंदर कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली को या फिर एक ग्रुप को लेकर आगे चले। उसके बाद आती हैं अर्निंग कैपेसिटी के मर्द के अंदर कमाने की सलाहियत होनी चाहिए। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि तलीम और तरबियत का होना ज़रूरी है मर्द में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फैमिली एट एनी कॉस्ट यानी कि किसी भी कीमत पर ख़ानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो मर्द पर आयद होती है, उसे उनकी हिफाजत करनी चाहिए। उसके बाद आता है मेंटल स्ट्रेंथ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स यानी कि मिसाइल पर काबू पाने के लिए उसके अंदर जहनी सलाहियतों का होना ज़रूरी है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो मेल्स के अंदर होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड रिचुअल्स यानी कि उसको अपनी इबादत और जो रसूमात हैं उन पर अमल करने वाला होना चाहिए। उसके बाद आता है स्ट्राइविंग फॉर फैमिलीज यूनिटी एंड पीस यानी कि ख़ानदान का जो इत्तेहाद और जो अमन है उसको बरकरार रखने वाला होना चाहिए। उसके बाद बीइंग रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन यानी कि मर्द को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। नेक्स्ट वी डिस्कस ट्रेड्स एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन यानी कि मर्द की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम अब उन औसाफ और उन खूबियों को डिस्कस करेंगे जो कि एक मर्द को एक औरत से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट के मर्द जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि खुद मुख्तार होते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। एग्रेसिव यानी कि बहुत ही जरहाना या फिर गुस्से वाले होते हैं लड़कियों की निस्बत। उसके बाद आता है नेवर क्राई यानी कि वो जल्दी रोते नहीं हैं, जबकि लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी रोना शुरू हो जाती हैं। ब्रेड विनर वो के जो हैं वो कमाने वाले होते हैं। उसके बाद आता है डोमिनेंट यानी कि वो गालिब आते हैं, कोई भी उनके सामने मुश्किल आ जाती है या कोई टास्क उनको अगर दिया जाता है तो उसको उन्होंने हर हाल में पूरा करना होता है। नॉट गेट हर्ट यानी कि जल्दी वो हर्ट नहीं होते किसी के अल्फाज से। तो इसके बाद आता है लेस टॉकेटिव यानी कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत बोलती हैं लेकिन लड़के जो होते हैं उनके बारे में ये एक तसव्वुर है कि लड़के कम बोलते हैं। उसके बाद आता है रिजिड यानी कि वो सख्त होते हैं, सख्त दिल होते हैं, सख्त जान होते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट नॉट इमोशनल कि वो जज्बाती नहीं होते। लड़कियां जो होती हैं वो बहुत जज्बाती होती हैं जबकि लड़के हैं जो हैं उनके बारे में ये स्टीरियोटाइप है कि वो जज्बाती नहीं होते। कांट एक्सप्रेस देयर इमोशंस यानी कि अपने जज्बात का इजहार जो है वो आसानी से नहीं करते। अगर किसी बात ने उनको हर्ट किया है, परेशान किया है तो वो जल्दी दूसरों से उस परेशानी को एक्सप्रेस नहीं करते। उसके बाद आता है एक्टिव यानी कि वो बहुत ही फॉल होते हैं। लड़कियाँ जो होती हैं वो सुस्त और काहल जो हैं वो जानी जाती हैं लेकिन लड़के जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये तमाम जो ट्रेड्स और खूबियाँ हैं ये एक मेल को एक फ़ीमेल से अलग करती हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जेंडर रोल को डिस्कस किया, जिसमें मेल का अलग रोल डिस्कस किया और फीमेल का अलग रोल डिस्कस किया. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.